हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? ये कब यूज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड है। और कब यूज़ होगा? तो जब फंक्शंस के अंदर जो है ना एक्सपोनेंशियल टाइप का फॉर्म आ जाए, मतलब नीचे भी कोई एफ ऑफ एक्स का फॉर्म हो और ऊपर भी कोई एफ ऑफ एक्स या फिर एक्स के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो, है ना। पावर में भी एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में हो एंड बेस में भी एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में हो। अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी वाला कोई फंक्शन है तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन हम ये लॉगरिथमिक यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कब? जब बेस में भी फंक्शन एक्स के फॉर्म में हो एंड पावर में भी एक्स के फॉर्म में हो। एज एन एग्जांपल y इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, है ना। आप देख सकते हो ये बेस में भी x के फॉर्म में है, पावर में भी x के फॉर्म में कुछ है। दूसरा कोई एग्जांपल ले तो से साइन एक्स होल रेस टू लॉग एक्स, सी, है ना। पावर में भी x के फॉर्म में, बेस में भी x के फॉर्म में कुछ है। से वन मोर एग्जांपल, नीचे x प्लस से 10x है और उसका पावर जो है वो कुछ भी ले लो, समझ लो उसका पावर ले लेते हैं sec x, है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले सकते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन ले सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई इक्वेशन ले सकते हैं ऐसे x प्लस 2x प्लस 3। तो बेस में भी x के फॉर्म में टर्म हो एंड पावर में भी x के फॉर्म में टर्म हो, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पहला रास्ता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करने का पहला रास्ता। दूसरा, कब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे? ये फर्स्ट यहाँ ये वाली पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करेंगे। एंड दूसरा, समझ लो अगर फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीज़न में है, समझ लो ये 3-4 फंक्शन ऊपर है एंड 2-3 फंक्शन नीचे है, बराबर, ऐसे कुछ है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे डेफिनेटली आई विल टेल यू लेटर ऑन, बाद में समझाऊंगा, बट यूज़ कब करना है वो मैं समझा रहा हूँ, बराबर। कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के फॉर्म में बहुत सारे फंक्शन हो तब भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल किस तरह के फंक्शन है समझ लो, से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स इंटू से ई रेस टू एक्स, बराबर, इंटू से लॉग एक्स, ऐसा कुछ है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, फिर कोई दूसरा एक ले लेते 2 रेस टू एक्स। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे टर्म एक साथ में कॉम्प्लिकेटेड मतलब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है। और ये पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाली मेथड यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, वो यूज़ करेंगे, है ना। कैसे यूज़ करेंगे बताऊंगा बाद में, मैं कैसे यूज़ करूंगा वो बताता हूँ, बट ये पहले समझ लो। ओके, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन में हम दूसरी मेथड जो प्राइमरी मेथड थी वो भी यूज़ करते। समझ लो इस तरह के कोई फंक्शन डिवीज़न में है और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बट वो तरीका यूज़ करोगे तो फिर ये आप देख सकते हो इतने सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, है ना। फिर इसका स्क्वायर करना है, मतलब वो तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। और समझ लो इससे भी ज़्यादा बहुत सारे फंक्शन और ज़्यादा, समझ लो 1-2 फंक्शन और ले लेते हैं। से यहाँ पे और एक्स्ट्रा फंक्शन है 10x करके, नीचे भी एक आध फंक्शन है एक्स्ट्रा ऐड कर देते, समझ लो cosec ऑफ ई रेस टू एक्स, ऐसा कुछ भी, बराबर, कंपोजिट फंक्शन और एक्स्ट्रा डाल दिया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन है ना, बेसिक वे से नहीं कर सकते। बेसिक वे से इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो नहीं कर सकते हो, बट वो बहुत ही लंबा तरीका हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज सम अदर मेथड एंड दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। चलो,
किस तरह से डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना है उसके लिए मैं एग्जांपल 30 आपकी बुक में से ले रहा हूँ, बराबर। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसमें लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है आपको पता चल गया होगा। जैसे ऊपर न्यूमरेटर में 2-3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है एंड डिनोमिनेटर में भी 1 टर्म है और उसका भी पावर 1/2 है, ठीक है। और इसमें अगर डायरेक्ट मेथड लगाने जाए तो फिर वो लेंथी हो जाएगी। सो बेटर वी कैन यूज़ दिस मेथड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। अप्रोच कौन सा यूज़ करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। ये क्वेश्चंस देख के आपको ऐसा बताएंगे नहीं वो लोग कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करो, है ना। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये 2-3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में इस तरह का टर्म है, तो अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वो लेंथी हो जाएगा, है ना। सो बेटर वी कैन यूज दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ओवर हियर, हैंस वी कैन इजीली गेट अवर आंसर, है ना। सो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे इसको, y इक्वल टू ओके y इक्वल टू x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1/2। ओके, अब लॉगरिथम एट बोथ साइड बस यूज करना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना मतलब यही है। स्टेप क्या है कि लॉग दोनों साइड यूज करो, लॉग दोनों साइड दे दो। तो समझ लो ऐसा कोई टर्म है y इक्वल टू से समझ लो x रेस टू साइन एक्स, सिंपल सा पहले ले लेते हैं, बराबर। इसमें अगर दोनों साइड हम लॉग देते तो क्या हो जाता है, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू साइन एक्स होगा ना, ठीक है। दोनों साइड लॉग दे दिया मैंने और कुछ नहीं किया। फिर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो पावर में x है ना साइन x, वो क्या हो जाता है, तो साइन x आगे चला जाता है ना। जैसे लॉग a रेस टू b है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b इंटू लॉग a। वही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x इंटू लॉग x। देखा, तो ये पावर का हो गया सिंपल सा फॉर्म और वो आगे चला गया, बराबर। एंड अगर समझ लो ऐसा कुछ है y बराबर y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स है और इसमें अगर हम लॉग दोनों साइड दे देते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग x इंटू साइन एक्स में हो गया लॉग x प्लस लॉग साइन एक्स, है ना। कौन सा रूल है भाई, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, ये रूल्स से। तो ये सभी रूल्स यहाँ पे यूज करके मैं अभी इसका डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक सीरीज को यूज कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे हम यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई करते हैं दोनों साइड। लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टर्म, है ना, ये पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने लॉग दे दिया। अब मैंने क्या बोला है बताया, लॉग x रेस टू समझ लो 5 है तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 लॉग x। यहाँ पे जो फंक्शन है उसके पावर में जो भी है ना वो आगे चला जाता है। तो यहाँ पे पावर में कौन है भाई, 1/2, तो ये 1/2 आगे चला जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ दिस फंक्शन दिस फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन, ये पूरा, ये तीनों के तीनों चीज़ है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो भी है वो यहाँ पे लिखी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। फिर अब लॉग ए बी समझ लो बाई सी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं, है ना। ऊपर न्यूमरेटर में जो है उसको एडिशन में रखा एंड डिनोमिनेटर में जो है उसको सब्ट्रैक्शन में रखा, है ना। लॉग ए बाई सी अगर याद हो तो लॉग ए बाई बी या फिर लॉग ए बाई सी होता तो कैसे करते हम, लॉग ए माइनस लॉग सी, है ना। न्यूमरेटर में है उसको डायरेक्ट लॉग दे दिया एडिशन में एंड डिनोमिनेटर में जो है उसको एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म से लॉग दिया, बराबर। समझ लो ऐसा कुछ है लॉग ए बी सी बाई डी ई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस लॉग डी माइनस लॉग ई, ठीक है। सी ये मैं सभी एग्जांपल, ये सभी साइड की कैलकुलेशन इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि ये सभी रूल्स आपको परफेक्टली पता चले, है ना। ऐसा नहीं कि भी चलो आपने ये सब साइड की कैलकुलेशन ऐसे इग्नोर कर दिए, है ना। साइड की कैलकुलेशन इग्नोर नहीं करने, वो सभी रूल्स को परफेक्टली समझना है, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट दिस ऑल थिंग्स एग्जैक्टली। आपके माइंड में सब कुछ परफेक्टली नहीं बैठेगा, फिर आप क्वेश्चंस को मगअप कर लोगे, है ना। क्वेश्चंस के आंसर को मगअप नहीं करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है x माइनस 3, अंदर क्या है भाई x माइनस 3 x प्लस 4 या फिर x स्क्वायर प्लस 4, हाँ x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। मैंने क्या बताया, अब लॉग a इंटू बी बाई सी है तो क्या करेंगे हम, लॉग a
प्लस log b माइनस log c, है ना। तो पहले सबको log दे देते हैं, log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया अपना log अप्लाई, दोनों साइड log अप्लाई हो गया। इस तरफ क्या है log y, ठीक है, इस तरफ क्या है log y। अब ये एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, देखो y एंड x के फॉर्म में एक रिलेशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइंड करना है dy by dx, तो हमको इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो लेट अस हैव डिफरेंशिएशन एट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन with respect to x, ओके। तो व्हाट वी गेट, log y का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई y, log का है ना log x का 1 बाई x, तो log y का 1 बाई y, एंड y का अलग से dy बाई dx। मैंने बार बार बताया है कि y अगर है तो y का अलग से डिफरेंशिएशन हमेशा ही करो, इक्वल टू ये 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट एज इट इज होता है। फिर log x माइनस 3 का 1 बाई x माइनस 3, है ना। पहले ये log का कर लिया, log के फॉर्म से 1 अपन x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, तो x का 1 3 का 0, तो इट मीन्स व्हाट कि 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, तो वो अलग से लिखने की ज़रूरत है नहीं, मल्टीप्लिकेशन में 1 ही है इसलिए। प्लस अब log x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू, फिर ये x प्लस 4 का पहले ये log के फॉर्म से किया, फिर ये x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 2x, है ना, इंटू 2x, इंटू यहाँ पे इंटू 2x है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखे और उसको यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए पहले से ही मैंने 2x ऊपर लिख लिया, ठीक है। फिर माइनस 1 की जगह 2x डायरेक्ट लिख लिया, 1 इंटू 2x इज 2x ओनली। फिर ये log ऑफ समथिंग अगेन, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई वॉट एवर समथिंग, 1 बाई समथिंग क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इनटू फिर ये 3x प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x प्लस 4, है ना, 6x प्लस 4, यहाँ पे 6x प्लस 4 होगा, बराबर। बेटर यहाँ पे लिखने की जगह मैंने डायरेक्टली न्यूमरेटर के अंदर लिख लिया 6x प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। और हाँ, आंसर बनाने में लास्ट में बाकी क्या बचा, dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू ये y उस तरफ जाएगा, तो y बाई 2 इंटू वही ये सभी चीज़ सिमिलरली 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। एंड देन लास्ट में y को रिप्लेस कर लो वापस वही इक्वेशन से, y क्या है यही चीज, तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ से जो उठा ले इसको रिप्लेस कर लो वहाँ पे, x माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 4x प्लस 5 होल रेज़ टू 1/2 यहाँ पे रिप्लेस कर लो, सो दैट वी गेट आवर फाइनल आंसर, है ना। सिर्फ y की जगह वो लिखना है, क्या लिखना है आगे 1/2 एज इट इज़, फिर ये जो भी x माइनस 3 एक्स प्लस 4 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 उसका पावर 1/2 इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज़, है ना, 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बस वंस अगेन क्या करना है, पहले तो y को एज्यूम कर लिया, फिर दोनों साइड log दे दिया, है ना, और कुछ नहीं किया, दोनों साइड log दे दिया। अगर पावर में कुछ क्रिएट हो रहा है बाई चांस तो उसको आगे रख दो, ठीक है। अब ये log अंदर की साइड मैंने log दे दिया, तो सबको log दे दो न्यूमरेटर में, सब टर्म को जब न्यूमरेटर को जब log दोगे then you need to put plus sign, and if you give log to the denominator then you need to put minus sign, okay. And then after just directly differentiate with respect to x, you can see log y 1 by y divided by dx equal to 1/2 as a constant as it is, then log का डिफ्रेंशिएशन तीनों के तीनों फॉर्म log के फॉर्म में ही होंगे, यहाँ पे तीनों टर्म मतलब जितने भी टर्म है वो सभी log के फॉर्म में ही होंगे, तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। कंपोजिट फंक्शन होंगे इसलिए अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन अलग से सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना जरूरी होगा,
ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन इजीली फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी क्वेश्चंस विच आर इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 31, डिफरेंशिएटिंग ए रेज़ टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे ए रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमने लास्ट लेक्चर में ही दिखा दिया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू एक्स क्या होगा भाई, ए रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, कुछ नहीं है तो बेस ई, है ना। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कैसे बना, इसका तरीका यहाँ पे है ना। कैसे बना समझ लो, इसको मैंने पहले y एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड log दे दिया, log y इक्वल टू log ऑफ ए रेज़ टू एक्स, ठीक है। अब पावर को आगे ले लेता हूँ मैं, सो log y इक्वल टू एक्स इंटू log a, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन एट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सॉरी, यहाँ पे x इंटू लॉग ए है, तो log ए तो कॉन्स्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, है ना। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग ए, एंड देन लास्ट में y को रिप्लेस कर देना है ए रेज़ टू एक्स से, तो फाइनली आंसर हो गया ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए। बाई चांस एग्जाम में अगर एक आध दो मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह का क्वेश्चन बराबर, तो यू नीड टू यूज दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर से आपको जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख सकते कि भाई चलो ए रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए रेज़ टू एक्स लॉग ए हो जाएगा, बस खत्म, है ना। अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले तो उसकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, पॉसिबिलिटी है तो भी 0.00001% पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, है ना। बट फिर भी अगर पूछ ले तो हमको ये वाला तरीका, इतना 5-7 स्टेप बना के ये वाला तरीका यूज़ करके फिर आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलो। डिफरेंशिएटिंग एक्स रेज़ टू साइन एक्स, तो मैंने क्या बताया था, नीचे भी एक्स वाला टर्म ऊपर भी एक्स वाला टर्म, तो ये क्वेश्चन देख के हमको पहले ही अप्रोच कौन सा यूज़ करना है वो माइंड में आ जाना चाहिए। तो चलो इसमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, है ना। ये वाला जो अप्रोच है वो पहले माइंड में आना चाहिए, है ना, कि नीचे ऊपर दोनों बेस में एंड पावर में दोनों जगह पे अगर x वाला टर्म है तो हमको लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। तो चलो y इक्वल टू एक्स रेज़ टू साइन एक्स यूज़ कर लिए पहले, फिर डी वाई बाई डी एक्स, हाँ सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नहीं, लॉग एट बोथ द साइड, लॉग दे दो दोनों साइड, ठीक है। अब ये साइन एक्स आगे चला जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग वाई। अब डिफरेंशिएशन एट बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल प्योरली दिख रहा है ना, साइन एक्स एंड लॉग एक्स दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो चलो साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो फाइनली मैंने क्या बताया, एक बार डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ये जो भी है उसको लिख लो, साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। जब भी लॉग एक्स जब भी लिखो ना, उसके पीछे जो भी फंक्शन है ना वो अगर लिख रहे हो तो उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हो पता है। अगर ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहे हो तो कोई बंदा ऐसा भी सोच सकता है कि ये एक्स एंड कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है ना। लॉग एक्स के बाजू में कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जब भी log x लिखो ना तब क्या करो कि log x को ब्रैकेट दे दो, है ना, ताकि ये log x एंड cos x दोनों को ब्रैकेट दे दिया ना, ताकि ऐसा लगे कि ये log x एक अकेला फंक्शन है, cos x अकेला फंक्शन है। या फिर ऐसे लिखो cos x इंटू log x लिखो, आगे अगर cos x लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। cos x इंटू log x लिखने से x log के बाजू में x है अकेला, इसके बाद में और कुछ है ही नहीं, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हो, है ना। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जब भी log x वाला टर्म लिखो तब log x के आगे सब कुछ लिख लो, log x को लास्ट में लिखो या फिर ब्रैकेट में लिखो, है ना। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वैसे ही ब्रैकेट में लिख लो, है ना। ये आपके लिए है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है पता है, जब भी आप ऐसा लिख देते हो log x cos x बराबर, फिर आगे कोई भी प्रोसीजर में आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा कि आप खुद इसको x इंटू कॉस एक्स माइंड में सोच लोगे थोड़ी देर के बाद, तो फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म सोचने लगोगे,
है ना। सब स्टार्टिंग में लिखा हो तब आपने ऐसा ही सोचा होगा कि ये तो log x है इंटू cos x है, बट बाद में अगर इसको कहीं पे यूज़ करना है तो ऐसा ना सोचते हुए ऐसा सोच लोगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। आंसर में फिर कहीं पे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप कैसे लिख रहे हो, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करो तो भी मार्क्स तो इतने ही मिलेंगे। अगर फाइनल आंसर है, समझ लो फाइनल आंसर ऐसे लिख दिया कि भाई dy/dx, अगर ये फाइनल आंसर आ रहा है बराबर, तो dy/dx इक्वल टू log x इंटू cos x ऐसा लिख लिया, तो फिर वो मार्क्स कट नहीं करते, ब्रैकेट के मार्क्स नहीं कट करते। बट अगर इसको यूज़ करके आगे वहीं पे बढ़ना है और आपने बाई चांस इसका मीनिंग ऐसे निकाल लिया वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे आंसर में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होगी ही गलती, चांसेस नहीं, गलती ही होगी, है ना। सो बेटर हमारी प्रैक्टिस, जो लिखने की प्रैक्टिस है ना, वो परफेक्टली हो, ठीक है। और ये y को रिप्लेस कर लो बाद में इससे, तो ये x रेस टू साइन एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, समझ लो ये x रेस टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, ओके। वैसे इसको ये जो 4 स्टेप में जो मैंने लिखा है ना, वो इसको शॉर्टकट तरीके से अगर लिखना है तो एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। चलो, शॉर्टकट मेथड मतलब y इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, अगर समझ लो यही क्वेश्चन है और इसको मुझे डायरेक्टली ये वाला आंसर चाहिए, मुझे समझ लो ये वाला आंसर डायरेक्टली चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा पता है, dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले तो जो भी फंक्शन है ना उसको एज इट इज़ लिख लूँगा मैं, ठीक है। एज इट इज़ लिख लिया, फिर ब्रैकेट कर दूंगा। फिर ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी स्टेप लिखना है ना, वो कैसे लिखना है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी स्टेप है उसको लिखने के लिए मैं इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन दिया है ना, उस फंक्शन में जो पावर है, पावर में जो टर्म है उसको पहले लिख लिया मैंने, एंड जो बेस में है उसको मैंने लॉग दे दिया, बराबर। तो ये 2 टर्म बन गए मेरे पास। क्या बता रहा हूँ फिर से, पावर को मैंने एज इट इज़ लिख लिया एंड बेस में x है उसको लॉग दे दिया, ठीक है। लॉग के अंदर उसको लिख लिया, ठीक है। अगर समझ लो इसकी जगह यहाँ पे से साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स होता तो कैसे करता है इसको, तो मैंने क्या बताया, पावर को एज इट इज़ लिख लिया इनटू बेस को क्या दे दिया, लॉग, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में करके फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसके डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म को यहाँ पे लिखो। वैसे यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखना है, बट यहाँ से जो भी फॉर्मेट बन रही है ना, वो क्या है, पावर को एज इट इज़ एंड बेस को लॉग दे दो, ठीक है। अब इसके डिफ्रेंशिएशन को यहाँ पे लिखो। चलो कैसे लिखते हैं, साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, खत्म। देखो अब फाइनल आंसर आप देखो, यहाँ पे एक्स रेस टू साइन एक्स है, हाँ, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स बाय एक्स, हाँ है, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, यस वही है। तो ये हो गया एक ही स्टेप में आंसर, है ना। एक ही स्टेप में आंसर बनाने का तरीका, शॉर्टकट मेथड है। एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसको इस तरीके की पैटर्न से ही जाना पड़ेगा। बट बाय चांस MCQ है या फिर इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर बनाने से ईजी पड़ रहा है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। बट डिपेंड्स ऑन मार्क्स, जितने मार्क्स है उस हिसाब से स्टेप लिखने हैं, वो एक माइंड में तरीका याद रख लो, है ना। ऐसा नहीं कि चलो ये शॉर्टकट मेथड है तो ये शॉर्टकट मेथड कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता नहीं है। हार्ड एंड फास्ट ऐसे कोई रूल्स नहीं होते, बस आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि भाई इसने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसने 2 स्टेप में खत्म कर दिया, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसने 2-3 पेज में भर लिया, ऐसा भी ना हो। डिपेंड्स ऑन मार्क्स, आपको स्टेप क्रिएट करने हैं बस, एनी हाउ। आपको दोनों तरीके पता, मतलब 2-2-3-3 जो जितने तरीके उस सभी तरीके पता होने चाहिए, एंड इसमें से कौन सा तरीका यूज़ करना है दैट डिपेंड्स ऑन मार्क्स। हमेशा ही ये रूल्स याद रखो, है ना। समझ लो अगर क्वेश्चन ऐसा डाल दे वो लोग कि y इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स प्लस से टेन एक्स रेस टू लॉग एक्स प्लस समझ लो एक्स रेस टू सेक एक्स, बराबर। इतना बड़ा क्वेश्चन डाल दे और उन लोग ने 2 ही मार्क्स रखा है, सपोज बाई चांस 2 ही मार्क्स रखा है, तो फिर इसका अलग से डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे किया है, बराबर। इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर चारों के लिए अगर ये इतनी बड़ी प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो फिर वो 2 मार्क्स के लिए इनफ नहीं है,
वो तो फिर 4 मार्क्स के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ता है ना। अगर 4 मार्क्स से पूछा है तो ठीक है, इसका चारों का सेपरेट ये पूरा का पूरा तरीका यूज किया एंड फाइनली आंसर बनाया। पर अगर समझ लो इसको 2 मार्क्स में ही पूछा है तो क्या करो, सभी को एक एक स्टेप में खत्म करो इस तरह से। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो लिख दिया डायरेक्टली, फिर इसका डिफरेंशिएशन यही मेथड से कर लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन भी यही मेथड से कर लिया और इसका भी वही मेथड से, है ना। तो इस तरह से आप कब डायरेक्ट यूज करना है तरीका और कब लेंदी मेथड जो बेसिक मेथड है वो यूज करनी है, दैट यू शुड नो, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो एग्जाम्पल 33 में, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। देखो एडिशन में ये फंक्शन, इसके बेस में भी वाई एक्स का फॉर्म है और ऊपर पावर में भी एक्स का फॉर्म है, मतलब वेरिएबल का फॉर्म है, नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। सॉरी ये रूल्स मैंने ऐसे बताया था कि नीचे एक्स वाला टर्म ऊपर भी एक्स वाला टर्म, ऐसा नहीं, दोनों जगह वेरिएबल वाले फॉर्म, है ना। दोनों जगह मतलब यहाँ पे वैसा नहीं है, वाई इंटू एक्स भी हो सकता है और यहाँ पे साइन वाई भी हो सकता है, चलेगा। ये दोनों जगह पे वेरिएबल वाला फॉर्म हो तो हमको यही तरीका यूज़ करना है, बराबर। तो जैसे यहाँ पे वाई वाला मतलब वेरिएबल नीचे भी है ऊपर भी है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स एंड एक्स दोनों वेरिएबल है और ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस टर्म इज टोटली कॉन्स्टेंट, है ना। बेस में भी कॉन्स्टेंट है, पावर में भी कॉन्स्टेंट है, सो ये इसको कॉन्स्टेंट ही गिनेंगे। तो अगर समझ लो इसमें 3 फंक्शन है जिसमें वेरिएबल पावर में भी है और बेस में भी है, तो अगर तीनों को अलग से सेपरेटली फाइंड करो, तीनों में से अलग से डिवाइड बाई डीएक्स फाइंड करो, तभी ये होगा। डायरेक्टली हम लॉग नहीं दे सकते, इसमें डायरेक्टली लॉग नहीं दे सकते। अगर समझ लो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लॉग दे दिया ना, तो फिर ये तो तरीका ही नहीं हुआ। ऐसे नहीं कर सकते हम, है ना, क्योंकि फिर इसको सेपरेट नहीं, अलग अलग लॉग नहीं दे सकते इसमें। अगर मल्टीप्लिकेशन है तभी सेपरेट लॉग दे सकते हैं, अगर एडिशन है तो सेपरेट लॉग दे नहीं सकते। तो फिर इसमें तो वही बात होगी कि चलो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, 1 बाई ये समथिंग बड़ा सा टर्म एज इट इज, फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो वही हो गया, वापस इसी को डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वापस वही लंबा तरीका। तो बेटर है कि हम डायरेक्ट लॉग दे नहीं सकते। तो क्या किया मैंने क्या बताया कि सबको अलग अलग फंक्शन एज्यूम किया, है ना, अलग अलग सबका डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया, सब में से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया एंड फाइनली एक स्टेप में लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाला एंड फाइनली आंसर फाइंड किया। या फिर जो शॉर्टकट तरीका है, पहले मैं ये बताता हूँ शॉर्टकट तरीके से, मतलब यहाँ पे जो आगे यूज़ किया ना मैंने बताया ना, अकेला अगर एक्स टू साइन एक्स है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, वो डायरेक्ट कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे दिखा है ना, वही तरीका पहले यूज़ करते हैं, बाद में फिर लेंथी तरीका भी यूज़ करते हैं। चलो तो ये वाई रेस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, वाई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू वाई प्लस एक्स रेस टू एक्स इक्वल टू ए रेस टू बी। तो वाई रेस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने क्या बताया, पहले जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लो, इनटू फिर मैंने क्या बताया था, साइड में रफ वर्क में जाओ, पावर को आगे लिख लो, है ना, और बेस को लॉग दे दो, ठीक है, पावर को आगे लिख लो एंड बेस को लॉग दे दो, तो x log y ऐसा हो गया, x log y। तो x log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, तो पे मल्टीप्लिकेशन रूल, x एज इट इज log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1, खत्म। तो ये हो गया पहला किसका, y रेस टू x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो गया, देखो, है ना, एक ही स्टेप में। फिर ये दूसरा x रेस टू y का डिफ्रेंशिएशन, पहले तो x रेस टू y एज इट इज इनटू, अगेन मैंने क्या बताया था, पावर को आगे, पावर को एज इट इज लिखो एंड बेस को लॉग दे दो। चलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, तो अगेन y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अगेन मैंने क्या बताया था भाई, log x के बाजू में कुछ लिख रहे हो तो फिर log x को ब्रैकेट दे दो ताकि दिक्कत ना हो कि भाई ये x एंड डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, log x एंड डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने log x को ब्रैकेट दे दिया। तो log x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन और आगे क्या था, y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया x रेस टू y का डिफरेंशिएशन खत्म, ओके, एक ही स्टेप में। फिर x रेस टू x का डिफरेंशिएशन इसका, अगेन मैंने क्या बताया था, पहले x रेस टू x जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। फिर आगे मैंने क्या बताया था, पावर को आगे लिखो, पावर को लिख लो एंड बेस को लॉग दे दो। तो चलो x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लिकेशन रूल से,
एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स का एज इट इज एक्स का 1। ठीक है, तो 1 को लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, तो ये हो गया बराबर इक्वल टू, फिर ये ए रेस टू बी तो टोटली कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो फाइनली ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म अलग करो और उसके सिवा जो टर्म है वो अलग करो, फिर dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना लो। तो देखो कैसे होगा, y रेस टू x इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस y रेस टू x इंटू लॉग y प्लस x रेस टू y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x रेस टू y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैंने क्या किया अभी, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर दिया है ना, ये जो है ना उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी समझ लो एक्स एक्स कैंसल, तो बचा क्या 1 है ना, ये 1 बन गया, तो 1 इंटू एक्स रेस टू एक्स दैट इज 1, सॉरी एक्स रेस टू एक्स, तो एक्स रेस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स है ना, एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ओके चलो, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले कौन से टर्म बने भाई, ये दो टर्म, एक ये टर्म है एंड ये टर्म है, तो वो दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, तो फिर बचा क्या, y रेस टू x माइनस 1 इंटू एक्स। भाई ये देखो, ये दोनों टर्म को देख के मैंने लिखा है भाई, y रेस टू एक्स बाई वाई क्या होता है भाई, y रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू माइनस 1, ऊपर जाएगा ना ये, तो y रेस टू 1 बन जाएगा y रेस टू माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू y रेस टू एक्स माइनस 1 है ना, तो y रेस टू एक्स माइनस 1 हो गया ये, प्लस x रेस टू वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, बाकी सभी टर्म जो है उसको मैंने उस तरफ भेज दिए, तो y रेस टू एक्स लॉग वाई नेगेटिव में है ना, सभी टर्म नेगेटिव में, y रेस टू एक्स लॉग वाई प्लस सभी टर्म नेगेटिव में इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिखा नेगेटिव, यहाँ पे y इंटू एक्स का पावर हो जाएगा y माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, तो ठीक है, मतलब जो भी ब्रैकेट आगे रखा है वही पीछे रखा है। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो फाइनली आंसर बन जाएगा माइनस ऑफ y रेस टू एक्स लॉग y प्लस y एक्स रेस टू y माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई वही एक्स इंटू वाई रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू वाई लॉग एक्स। तो ये हो गया फाइनल आंसर है ना। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ख़त्म कर लिया। पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म अलग से सब्जेक्ट बना अलग से रखे और उसको सब्जेक्ट बना के फिर आंसर बना दिया है ना। अगर आप बुक में देखोगे ना तो ये बुक में इसकी लेंदी जो पहले वाली मेथड मैंने बताई थी ना, वो लेंदी वाली मेथड उसमें दी है बुक में। कैसे किया है वो पता है ना आपको, सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया, मतलब चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी हिंट दे देता हूँ। सेकंड मेथड में क्या है कि सबको अलग से अलग अलग फंक्शन एज्यूम कर लो। समझ लो सिर्फ वाई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना हो वो लेंदी वाली मेथड से, 4-5 स्टेप वाली मेथड से, तो हम इसको एज्यूम करते हैं ना, इसको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। जैसे वो x के फॉर्म में सब कुछ है तो हम y एज्यूम कर लेते थे, यहाँ पे तो x y दोनों यूज़ कर लिया है तो कुछ अलग एज्यूम कर लो, उससे z एज्यूम कर लिया इसको है ना। तो इसको z एज्यूम करके dz बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबको अलग अलग एज्यूम करो, अब इसको भी करना है इसको भी करना है तो सबको अलग अलग एज्यूम करो है ना। तो सबको u v डब 3 है ना, u v डब्ल्यू एज्यूम कर लेते। चलो इसको u इक्वल टू, हाँ u और y में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट मत करना भाई, इसको v एज्यूम कर लो x रेस टू y और इसको u v डब्ल्यू है ना, w इक्वल टू x रेस टू x। फिर तीनों का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लिया है ना। सो एक पहले बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। लॉग वही तरीका, लॉग पहले दोनों को साइड अप्लाई कर दो, लॉग y रेस टू x,
फिर ये अगेन लॉग u इक्वल टू पावर आगे, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट करो 1 बाई यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, डी यू बाई डी एक्स, लॉग यू का 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है ना, यू का अलग से करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो, इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई का अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल, एक्स इंटू लॉग वाई का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज, ठीक है। तो फाइनली डी यू बाई डी एक्स क्या होगा भाई, तो डी यू बाई डी एक्स होगा, u को उस तरफ लेके जाए तो u मतलब क्या है अल्टीमेटली y रेस टू x, तो y रेस टू x डायरेक्ट ही लिख लो, y रेस टू x इंटू ये वही x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ठीक है। तो ये हमने ये अपना काम खत्म किसका, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन u का, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप देख सकते हो ये जो है ना ये हमने डायरेक्ट बना दिए थे यहाँ पे, देखो y रेस टू x इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, वही यहाँ पे लिखा है ना। तो ये चीज सबके लिए करनी है, यहाँ पे dv बाई डी एक्स बनाना है, बराबर, और यहाँ पे dw बाई डी एक्स बनाना है, सबके लिए ये मेथड अप्लाई करनी है। एंड फाइनली जैसे इसको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए रेस टू बी है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए रेस टू बी, एंड अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, डी यू का डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 है ना। ये पर्टिकुलर इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो ये हुआ, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख ली, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख लिया, प्लस डी वी बाई डी एक्स का आंसर यहाँ पे लिखा और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का आंसर यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0। तो ये दो स्टेप बना ना, वो स्टेप कहाँ पे है, यहाँ हम लोग ने डायरेक्ट वही स्टेप लिखा है। देखो ये पहला y रेस टू एक्स का डिफरेंस मतलब u, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू है। तीनों स्टेप है ना, तीनों टर्म का एडिशन इक्वल टू 0, वही यहाँ पे किया है मैंने, देखो है ना। तो जहाँ से हम लोग ने क्वेश्चन चालू किए वो ये वाला स्टेप है। तो इतने सारे स्टेप हमने, इतने सारे मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, देखो ये जो है ना इतना कैलकुलेशन यहाँ पे, सिमिलरली इतना कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, उतना ही कैलकुलेशन यहाँ पे है। सो अगर ये 4 मार्क्स में पूछे, 5 मार्क्स में पूछे तो डेफिनेटली हमको ये लेंथी तरीका यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला है ना, लंबा तरीका। बट अगर ये 1-2 मार्क्स में पूछ ले या 3 मार्क्स में भी पूछ ले बाय चांस, तो भी हमको ये शॉर्ट तरीका यूज़ कर सकते है ना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा है, क्योंकि इस वी इक्वल टू एक्स टू वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो तो पता है, इसका भी डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो पता है। फिर यहाँ से जो वैल्यू बनी वो तो यहाँ पर रख ली, फिर यहाँ से क्या करना है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एक बार ये तीनों स्टेप मिल गए, फिर डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म अलग करो, उसके सिवा जो टर्म है वो अलग करो, एंड डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे वो इम्प्लिसिट फंक्शन में था वही ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया एनी हाउ एक्स एंड वाई के फॉर्म में, ये वाला। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स का टर्म क्रिएट करो, उसको अलग से सब्जेक्ट बना के साइड में रखो, बाकी सब टर्म साइड में रखो, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना के आंसर बना लो, वही आंसर, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल 33। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 33 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो फिर एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन 1 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से है, y को एज्यूम कर लिया, दोनों साइड log दे दिया, तो log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो जाएगा। एंड देन वही जो मैंने इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दिखाया था वही तरीका यूज़ कर लो, दोनों साइड log दे दिया, उसके बाद डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। आई थिंक ये भी इजी रहेगा, और ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है इसी तरीके का क्वेश्चन, तो आराम से ये भी हो जाएगा। log cos x log x रेस टू cos x, ये भी इजी है। यहाँ पे 2 टर्म है, कोई बात नहीं, 2 टर्म है तो भी दोनों तरीके यूज़ करना भाई, अगर पॉसिबल है तो दोनों तरीके यूज़ करना, क्योंकि शॉर्टकट मेथड तो इजी है, डायरेक्टली x रेस टू x का डिफ्रेंशिएशन करोगे एक ही स्टेप में वो मिलेगा, एंड 2 रेस टू sin x का डिफ्रेंशिएशन भी एक ही स्टेप में मिल जाएगा।
एंड दूसरा तरीका मैंने जो बताया ना, ये UVW वाला, उसको भी यूज़ करके रखना, क्योंकि प्रैक्टिस इसकी भी करनी है हमको। एग्जाम में बाय चांस क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में अगर बाय चांस उन लोग ने पूछ लिया है तो ये वाली मेथड भी हमको अप्रोच करनी आनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना होता है ना। ऐसा ही डायरेक्टली नहीं लिख सकते कुछ भी। पहले इसको एज्यूम किया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया du/dx के फॉर्म में, dv/dx के dw/dx के फॉर्म में, फिर जो एज्यूम किया है तो u + v + w इक्वल टू दिस वन, वो पहले लिखा, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो ये वाला फॉर्म बना, फिर ये सबकी वैल्यू जो क्रिएट की वो लिखी, एंड जो भी अभी आगे dy/dx के फॉर्म में सभी रिलेशन हो गया तो फिर सब्जेक्ट बनाना चालू किया dy/dx को। तो वही तरीका यहाँ पे यूज़ करना है। इसके लिए 5th में तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है बहुत सारे टर्म का, ये भी ईजी है। इसमें भी वही 4th में जो यूज़ किया वही 6th में यूज़ करना है। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका, एज वेल एज ये UVW, मतलब यहाँ पे u इसको एज्यूम करना है, इसको v एज्यूम करना, सिमिलरली इसको u एज्यूम करना, इसको v एज्यूम करना, एंड साथ में शॉर्टकट मेथड से भी करना। सिमिलरली इसमें भी वही, इसको सिर्फ u एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी। साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना। साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर रूट x है तो ये सिंगल फंक्शन है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस जो भी है उसका स्क्वायर। x होता है तो x स्क्वायर, रूट x है तो रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, इनटू फिर ये रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/2 रूट x, दैट्स ऑल। तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन, और इसका तो आपको पता है कैसे करना है। सिमिलरली इसमें भी बराबर, इसमें u एज्यूम करके करना बराबर, u इक्वल टू x रेक्स टू x cos x बराबर, इससे आगे बढ़ना, du/dx फाइंड करना। और इसको अगर चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो बराबर, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो इसमें भी v इक्वल टू एज्यूम करके log अप्लाई कर देना, log v इक्वल टू log ऑफ दिस वन। और अगर इसको log दे रहे तो फिर log को तो हम कैसे कर रहे भाई, log a/b मतलब log a माइनस log b है ना। a मतलब log x² + 1 माइनस log x² - 1, फिर डिफ्रेंशिएट करो, है ना। ये सभी तरीके आपको अभी तो पता है। आई होप अगर आप खुद थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे ना तो हो जाएगा बराबर। सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी। तो मैं ये सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा, ये सभी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस दे दूंगा चलो नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने एक क्वेश्चंस आगे वाले लेक्चर में दिया था एक्स्ट्रा, उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ चलो। ये जो क्वेश्चन दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था मैंने, log ऑफ log x बेस 10 है, वहाँ पे 7 भी हो सकता है, 10 है, 2 है, कुछ भी हो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, एंड क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेथड यही रहेगी बराबर। क्या किया मैंने, देखो पहले ये log x बेस 10 को मैंने कर दिया log x बाई log 10 बराबर। अच्छा यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो मतलब e है, ऐसा समझना भाई। इसको लिखा है log x बाई log 10, याद रखना प्रोसीजर। फिर क्या किया, log a बाई b है तो log a बाई b है तो क्या करते हैं हम लोग, log a माइनस log b है ना, वही यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो log a बाई b मतलब log a माइनस log b, तो यहाँ पे वही अप्लाई किया, log न्यूमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर, ठीक है, log x माइनस log 10 बराबर। और यहाँ पे बेस में क्या है, कुछ नहीं है तो e है, तो बेस में e है समझ लो। तो यहाँ पे भी मैंने देखो log ऑफ log x बेस e एंड log ऑफ log 10 बेस e बराबर। दोनों के ये log है ना, ये प्राइमरी log है, वो दोनों के बेस में तो 10 ही है बराबर। अब ये देखो ये वाला जो है ना वो तो टोटली कांस्टेंट हो गया, देखो इसमें कोई x वाला टर्म है ही नहीं बराबर। तो डिफरेंशिएट करने के टाइम d/dx सिर्फ इसको ही किया, इसको तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया है ना, ये तो कंप्लीटली निकल गया साइड में से। तो d/dx ऑफ log x बेस e है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैंने क्या किया अगेन log a बेस b वाला तरीका। log a बेस b मतलब क्या होता है भाई, log a बाई log b, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था ना वही तरीका। तो log ऑफ log x बाई log ऑफ 10 है ना, log पहले न्यूमरेटर को दिया फिर log डिनोमिनेटर को दे दिया, एंड दोनों के बेस में ई रख लिया, देखो ठीक है। अब नाउ यहाँ पे देख सकते हो log ऑफ log x बेस ई दोनों में है, तो ये जो है इजी हो गया। इसका डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से आपको याद है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने दिखाया था 1/x log x है ना, और ये बचा 1/log 10 बेस ई, तो वो तो डायरेक्टली रख लिया, कांस्टेंट है ना, उसको साइड में रख लिया। और इसका डिफरेंशिएशन
log बाहर वाले log को बेस बाहर वाले log के फॉर्म से सोचे तो 1/log x है ना, फिर अंदर वाले log से सोचे तो 1/x, बेस में e है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हो गया है ना। अगर इसको ज़्यादा परफेक्टली लिखना है तो ऐसे भी कभी भी लिख ले अगर वो लोग, तो भी चल जाएगा, x log x log 10 है ना, बेस ई है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, और जो लास्ट के लेक्चर में मैंने यहाँ पे log x बेस ई का बेस ए का डिफ्रेंशिएशन शुरू में जो दिखाया था थियरी के फॉर्म में, तब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एरर कर दी थी। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/a नहीं 1/x होता है ना, 1/x। ठीक है, ओके, ये जो मैंने तरीका दिखाया था ना, log x बेस ई डिवाइड बाई log a बेस ई, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने का तरीका, उसमें मैंने बाई चांस इसका डिफ्रेंशिएशन log x का 1/a लिख लिया था, वो 1/x है। तो लास्ट लेक्चर की जो वीडियो में छोटी सी मिस्टेक थी उसको आप करेक्ट कर लेना आपकी बुक में भी। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।